जिस समाज में आपको ये सब मिल रहा है उसको आप क्या दे रहे हैं, उसको पलट करके आप क्या दे रहे हैं और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उस समाज में जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनका ऋण है आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते लेकिन अपना जो भी योगदान कर सकते हैं उतना करने में कोशिश करते हैं और उसके लिए एकल से अच्छा हमको कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं। देखिए, सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर देने से नहीं चलता है। सरकार के अपने एजेंडे हैं, सरकार की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, सरकार के अपना एक अलग रोड मैप है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारी जिम्मे टैक्स दे दें और कह दें कि अब हमसे कोई मतलब नहीं है, सरकार ही सब कुछ करेगी। उसके बावजूद भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। माननीय श्याम जी कहते हैं कि आज देश में जब भी कभी विपदा आई है तो फ्रंट पे कौन लड़ने गया? हम लोग हैं, कोई नहीं है। जो समाज का जो वर्ग जाता है उसी को तो हमारी ज़रूरत है, जो लड़ता है। हम तो समझते हैं कि एकल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और एकल की बहुत सख्त ज़रूरत है भारत को। नमस्कार, स्वागत है आपका एकल भारत में और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं स्पॉटलाइट। जैसा कि आपसे हमारा वादा रहता है कि हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं जो भारत को बेहतर भारत बनाने का संकल्प ले चुके हैं और उस क्रम में आगे चल भी रहे हैं। इसी कड़ी में आज BLSP एकल अभियान का जो प्रकल्प है BLSP, उसके ट्रस्टी उमाशंकर हलवासिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो परिचय का क्रम तो बहुत लंबा है लेकिन कुछ ऐसे शुरू किया जाए कि एक अच्छा बिजनेस टाइकॉन, अच्छा खासा बिजनेस सेटअप, नाम ही काफ़ी, वो मतलब ये बनवासी एकल के मार्ग में के क्रम में कैसे सुर में लाए चल रहे हैं? देखिए, क्या है ब्रजेश जी, व्यापार तो अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं और ईश्वर की कृपा होती है तो आप धन भी कमाते हैं, यश भी कमाते हैं और समाज में आपका नाम भी होता है। लेकिन जिस समाज में आपको ये सब मिल रहा है उसको आप क्या दे रहे हैं, उसको पलट करके आप क्या दे रहे हैं और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उस समाज में जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनका ऋण है आपके ऊपर। तो उसको उस तरीके से अगर आप सोचिएगा तो आपको ये लगेगा कि भाई आज हमको ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो ईश्वर के ही बनाए हुए वो लोग भी हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो उस तरफ बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते लेकिन अपना जो भी योगदान कर सकते हैं उतना करने में कोशिश करते हैं और उसके लिए एकल से अच्छा हमको कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं। कई लोग इस एक्सक्यूज में सेवा भाव नहीं कर पाते कि मैं अपने आप को विस्तार देने में लगा हूँ, अपने बिजनेस को सक्सेस करने में लगा हूँ, तो मेरे पास टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है। ये मृग तृष्णा है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? हमारे बच्चे देख रहे हैं व्यापार, हम इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा देते हैं। हमने व्यापार पे ध्यान देना कम कर दिया, इस तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव हो गया। एकल की कौन सी ऐसी बात जो आपको क्लिक कर दी अपने व्यापार को होल्ड करके इस काम में लगने की? जो एकल का उस वर्ग को शिक्षित करना है जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही है, समाज नहीं पहुंच पा रहा है और जहां अभाव के मारे धर्म परिवर्तन हो रहा है, जहां विदेशी ताकतें अपने धन की ताकत के ऊपर जो है धर्म परिवर्तन करा रही है, सिर्फ इसलिए करा रही है कि हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को। तो इसलिए ये हमको समझ में आता है कि उस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको सनातन बचाना है, अगर हिंदुत्व बचाना है और धन परिवर्तन रोकना है तो जो शोषित समाज है, जो मजबूरी में उस तरफ जा रहा है, उसको रोकने के लिए जो हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं। तो शोषित समाज, चूंकि एकल अभियान के बारे में प्रधानमंत्री भी जिक्र कर चुके हैं कि जहां सरकारें नहीं पहुंच पाती वहां एकल अभियान पहुंच के काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि हम अपना टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ भी देते हैं, फिर भी सरकारें वहाँ क्यों नहीं काम कर पा रही? देखिए, सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर देने से नहीं चलता है। सरकार के अपने एजेंडे हैं, सरकार की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, सरकार के अपना एक अलग रोड मैप है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारी जिम्मे टैक्स दे दें और कह दें कि अब हमसे कोई मतलब नहीं है, सरकार ही सब कुछ करेगी। उसके बावजूद भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब सरकार ने CSR क्रिएट किया है तो टैक्स देने के बाद भी तो CSR लगता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? यही हुई।
उसके बावजूद भी तो आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं। हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे बड़ी कंपनियों की जरूरत नहीं, इंडिविजुअल्स की भी जिम्मेदारी है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है जो पैसा कमा रहा है, जो कमाई कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही दें, कोई आप सेवा दें, आप अपनी नॉलेज दें, मतलब कुछ तो आप कंट्रीब्यूट करें उसकी तरफ। जिस समाज को आपकी ज़रूरत है, आपके नॉलेज की, नो हाउ की ज़रूरत है, आपके पैसे की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसकी तरफ भी तो आपको सोचना। और अगर नहीं सोचेंगे तो ये समाज नहीं आप जिस स्टेज पे हैं आप नहीं चल पाएंगे। कब तक चलेंगे आप? अधिकतर वर्ग इस बारे में सोचता नहीं है। उनको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जाती है, क्यों वो सोच ही नहीं पाते, कर नहीं पाते। ये जानकारी की शॉर्टकमिंग्स हैं, ये सोच में है। माननीय श्याम जी कहते हैं कि आज देश में जब भी कभी विपदा आई है तो फ्रंट पे कौन लड़ने गया? हम लोग हैं, कोई नहीं गया। जो समाज का जो वर्ग जाता है उसी को तो हमारी जरूरत है, जो लड़ता है। तो इसलिए ये सोचने की बात है, जिस आदमी जो इसको सीरियसली सोच लेगा उस दिन उसकी आंख खुल जाएगी। फिर वो ये नहीं कहेगा कि साहब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आते हैं कि एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, चूंकि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, कौन सा 3 फैक्टर काम करता है? ईमानदारी, कमिटमेंट और प्यास, डिजायर टू। जब तक भूख नहीं होगी कुछ हो नहीं पाएगा। ये 3 चीजें। चूंकि 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से स्टार्टअप की तरफ एक ज़्यादा रुझान बढ़ा है। लोग स्टार्टअप की तरफ आते हैं, लेकिन एक और रुझान है कि लोग बिना कुछ रिसर्च किए भी सोचते हैं कि हाँ मैं ये बिजनेस कर लूँ, उनके बारे में आइडिया नहीं होता। तो बिजनेस का चयन कैसे करें, किस बिजनेस में जाना चाहिए? देखिए, बिजनेस का चयन तो आपको उस बिजनेस में जाना चाहिए जिसमें आप का मन लगे, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये बिजनेस हमको सूट कर रहा है, ये बिजनेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें आपको रिसर्च चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, आपको और जो उसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे मिलने का होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। बिना समझे आप किसी बिजनेस में कूद पड़ेंगे तो फिर आप लक के ऊपर है, मेहनत के ऊपर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चूँकि आप अच्छे बिजनेसमैन हैं और एकल में बहुत ज़्यादा समय देते हैं, समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए क्या 3 फैक्टर काम करता है? समाज के अंदर सबसे पहले तो जो है आप समाज के साथ ईमानदारी से डील कीजिए। दूसरा, आप सच समाज के साथ डील कीजिए। और तीसरा ये कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न आप अपनी सेवा दीजिए समाज के अंदर। अगर आप अपने मतलब से समाज के अंदर कोई ओहदा ले रहे हैं या कोई पोस्ट ले रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। अगर हलवासिया जी के नज़र से देखा जाए तो वो एकल को अगले 10 साल में, अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते, क्या? हम तो समझते हैं कि एकल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और एकल की बहुत सख्त ज़रूरत है भारत को। जो हमारा देश जिन कंडीशंस के अंदर जा रहा है, जिस तरह से यहाँ सारी कंडीशंस बनी हुई हैं, जिस तरह से अपोजिशन है, हमको भारतीयता और हिंदुत्व जगाने का बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसके अंदर हमारा सरकार के ऊपर या किसी और एजेंसी के ऊपर नहीं डिपेंड करके हमको हमारे रोल को डिफाइन करना होगा, जिसके अंदर हम सब धर्मों को अपना सकें, हम सब सेक्शंस को अपना सकें, जिसके अंदर कोई भेदभाव ना हो। देखिए, पूजा पद्धति हमारी अलग, आपकी अलग, किसी और की अलग, उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि भारत जो है वो हमारा देश है, हमको भारत को देखना है। तो ऐसा क्यों होता है जब अखंड भारत की बात करते हैं, जब एक होने की बात करते हैं, तो एक पार्टी विशेष का, सनातन की बात करें तो एक वर्ग विशेष का थप्पा लग जाता है और लोग एक दूसरे नज़र से पहले देखते थे? क्योंकि उसका कारण ये है कि पिछले कई आज़ादी के बाद इतने सालों तक वो इसी बात की राजनीति करते रहे और पावर में रहे। जब उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई इससे हमारा साम्राज्य हिल रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम है, ये और कोई बात नहीं। मतलब किसी एक पार्टी का, किसी एक परिवार का वर्चस्व चलता रहा 50-60 साल और इसी बात के ऊपर चलता रहा, इसी भ्रम के अंदर चलता रहा कि साहब आपको इससे खतरा है, आपको उससे खतरा है, जबकि हम लोगों को खतरा किसी से नहीं होना चाहिए। सब हम लोग भारतीय हैं, कोई धर्म के हो। तब अपने आखिरी सवाल पे चलते हैं कि हलवासिया जी हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि सब जने एकल से जुड़ें। एकल भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। एकल की शिक्षा, एकल के बच्चों को
जिस वर्ग के, जिस समाज के लोगों को हम लिटरेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है और सब जने इसके अंदर आगे बढ़ करके हम लोगों का सपोर्ट करें। तो ये थे उमाशंकर हलवासिया जी, जो बता रहे हैं कि समाज में कैसे एकल हट के काम कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और भी ऐसे व्यक्तित्व के इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए एकल भारत। नमस्कार।